मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं एक अमीर घर से ताल्लुक रखती हूँ। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मेरे माता-पिता को मेरी शादी की फ़िक्र होने लगी। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि यह तो दुनिया की रीत है। हर लड़की को अपने माता-पिता का घर छोड़कर पिया के घर जाना ही पड़ता है और हर माता-पिता की तरह उन्हें भी मेरी शादी की फ़िक्र थी, जिसकी वजह से मेरे लिए हमारे ही स्टेटस का लड़का ढूँढा जाने लगा। मैं अपने माता-पिता की इकलौती बेटी थी, उनसे दूर होना नहीं चाहती थी, मगर हर लड़की की तरह मुझे भी शादी करनी ही थी। लेकिन मेरे लिए जो भी रिश्ता आता था, माँ और पिताजी हमेशा उसमें कोई न कोई कमी निकालते और उस रिश्ते को मना कर देते थे। अब तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि अब क्या होगा? पिताजी हर रिश्ते से इनकार कर देते हैं। हमारे पड़ोस में एक औरत रहती थी, उनका यही काम था। वह लोगों के रिश्ते करवाती थी। एक दिन वह हमारे घर आई, तब मेरी माँ ने भी उनसे मेरे लिए अच्छे घराने का रिश्ता ढूँढने के लिए कहा। तभी एक दिन वह पड़ोसन हमारे घर एक ऐसा रिश्ता लेकर आई जो मेरे माता-पिता को बहुत पसंद आया। लड़के का खुद का कारोबार था। उसके घर में उसके माता-पिता के अलावा कोई नहीं था। वह बस अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। मुझे भी फोटो देखते ही अयान पसंद आ गया था। वो काफ़ी हैंडसम था। मेरी शादी अयान से हो गई और मैं शादी करके उसके घर चली गई। शुरू के कई दिन बहुत अच्छे गुज़रे थे। एक दिन अयान को अपने काम के सिलसिले से देश से बाहर जाना था। कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा, जिसकी वजह से मैं थोड़ा उदास हो गई थी। लेकिन फिर अयान बाहर चले गए। दिन गुज़रते जा रहे थे। मैंने घर के काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं घर में अकेली खाली बैठी क्या करती। एक दिन सुबह का समय था, जब हमारे घर का गार्ड हाथ में कुछ पकड़े हुए हॉल में घुसा आ रहा था। मैंने उससे पूछा, "यह क्यों आए हो?" तो उसने मेरे आगे एक बॉक्स रख दिया और बोला, "आपके लिए पार्सल है।" मैंने बॉक्स को देखा तो इस पर मेरे ससुर जी के नाम की स्लिप थी। मैं यह देखकर सोच में पड़ गई। इस उम्र में ससुर जी को पार्सल कौन भेज सकता है? मैंने उस बॉक्स को खोलना चाहा तो मेरी सास ने आकर वहां मुझसे ऐसे झपट लिया जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी जा रही हो। मैं यह देखकर हैरान थी। उनकी इस हरकत पर मैं सोच में पड़ गई। वह मुझे बगैर कुछ कहे अंदर चली गई और उनके पीछे-पीछे ससुर जी भी अंदर कमरे में चले गए और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मैं अपनी नज़रों को झुकाते हुए वापस अपने काम में लग गई। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। रात हो गई तो मैं सो गई, मगर मेरा दिमाग जो था, वो बार-बार सास और ससुर की तरफ जा रहा था। न जाने उस बॉक्स में ऐसा क्या था, जो मेरी सास ने मुझसे ऐसे खींचा था और वह थोड़ी घबराई हुई भी थी। सुबह हुई तो मैं आंगन में आकर बैठ गई। जब मैंने ससुर को बाहर से आते देखा, तो मैं हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। वह अपने ऊपर एक चादर ओढ़े हुए थे और उस चादर में न जाने क्या छुपा रहे थे, या फिर मुझे ही ऐसा लग रहा था, क्योंकि उनका एक हाथ चादर के अंदर था। मगर हैरानी की बात यह थी कि उनकी टांगों में हमेशा बहुत दर्द रहता था। उनसे ठीक से चला भी नहीं जाता था। मगर आज ऐसे में वह कहाँ गए थे और ऐसी कौन-सी बात थी जो ये बाहर निकले और नौकर तक को नहीं बताया था। मैं आगे बढ़ी और सोचा कि चलो उनसे पूछ लूँ कि उन्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं। मगर उन्होंने मेरी बात पर साफ-साफ इनकार कर दिया और मैं तब हैरान रह गई। ये जैसा कल हुआ था, बिल्कुल वैसा ही आज हुआ। ससुर और सास दोनों अपने कमरे में चले गए। मैं उनके पीछे-पीछे उनके कमरे तक गई थी। इससे पहले ही मेरी सास ने दरवाज़ा मेरे मुँह पर बंद कर दिया। मैं हैरानी से यह सब कुछ देख रही थी। पता लगाकर सुनना चाहती थी कि अंदर क्या बात हो रही है, मगर मुझे अंदर से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मैं हैरान थी कि अंदर तो सास और ससुर 2 लोग थे, फिर इतना शोर क्यों आ रहा था? उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे और मेरे ससुर रोज ही सुबह ना जाने कहाँ से आते थे और ऐसा मालूम होता है कि उनके हाथ में कुछ चीज मौजूद है, जो वह मुझे दिखाना नहीं चाहते थे, मगर मैं जानना चाहती थी कि वह क्या था। सुबह यूं ही वह वापस आए
तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि इस बार मुझे पता चल चुका था कि उनके हाथ में क्या है। शायद वह चीज वह ना हो जैसा मैं सोच रही हूँ। कुछ कह नहीं सकते, मगर मुझे शक तो था ही कि उनके हाथ में एक फिल्म की सीडी थी। मैं हैरान थी कि क्या सास ससुर फिल्म देखते हैं, और किस तरह की फिल्म देखते हैं जो उन्हें कमरा बंद करना पड़ता है। मैं इन सोचों में गुम रहने लगी। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं यह बात जरूर पता करूंगी कि मेरे सास ससुर क्या देख रहे हैं। दूसरे दिन मेरे ससुर जी बाहर से आ रहे थे। उनके हाथ में वह फिल्म की सीडी थी। वह तेजी से कमरे की तरफ जाने लगे। जैसे ही दरवाजा अंदर से बंद करने ही वाले थे कि तभी मैं भी उनके पीछे तुरंत अंदर चली गई। मैंने उन्हें बोला कि वह दरवाजा बंद करके अंदर क्या कर रहे हैं, जिससे उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मगर मेरे ससुर ने जवाब दिया कि वह फिल्म देखते हैं। मैं इनके जवाब पर हैरान नजरों से उन्हें देख रही थी। अगर वह फिल्म देखते हैं, तो वो सबके सामने क्यों नहीं देखते? दरवाजा बंद करके ही फिल्म क्यों देखते हैं? ऐसी क्या जरूरत है? मुझे कहीं न कहीं उन पर और उनकी बातों पर शक होने लगा था। मगर मैं चुप ही रही और वहां से चली गई। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। मैं दरवाजे के पास आई और कान लगाए, जिससे सुन सकूं कि वह सच में फ़िल्म देखते हैं या फिर सिर्फ़ एक झूठ है। मगर अंदर से मुझे शोर की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिस पर मुझे थोड़ा बहुत यकीन हो गया कि क्या पता वह सच में ही फ़िल्म देख रहे हैं। अब ऐसा रोज़ होने लगा था। रोज़ मेरे ससुर खुद ही फ़िल्म की सीडी लाते और मेरी सास और ससुर अपने कमरे में जाते, दरवाज़ा बंद करते और फ़िल्म देखने लग जाते थे, जबकि मैं बाहर परेशान अकेली बैठी रहती थी। शादी के पहले मैंने सुना था कि बड़े बुजुर्ग घर की रौनक बढ़ाते हैं, पर यहाँ तो उल्टा ही था। सास और ससुर सारा दिन कमरे में रहते और मैं अकेली इतने बड़े घर में इधर-उधर मारी फिरती। इतना भी नहीं था कि मेरे पास कोई बैठकर 2-4 बोल प्यार के बोल देता। एक दिन मेरे दिमाग में आया आइडिया, और अपनी बेचैनी को खत्म करने का मेरे पास बस एक ही तरीका था। मैंने उसे अपनाने का सोचा था। अगले दिन मैं हैरान रह गई। मेरे ससुर सीढ़ी लेकर नहीं आए थे, बल्कि वह घर से ही नहीं निकले थे। ना ही कोई बॉक्स या पार्सल आया था। मैं इंतजार में थी कि कब वो सीढ़ी लेने निकले, पर दिन यूं ही गुजर गया, मगर मेरे ससुर घर से बाहर कहीं नहीं गए। मैंने बातों बातों में उनसे पूछा कि आज आप बाहर से सीढ़ी लेने नहीं गए, तो इस पर वह बोले कि तुम तो जानती ही हो बेटी कि मेरी टांगों में कितना दर्द रहता है, इसीलिए वह बाहर नहीं जा सके। मैं इस बात पर भरोसा करने के बजाय हैरान थी, क्योंकि उनकी टांगों के दर्द का तो मुझे पता था, मगर वह तो शुरू से ही होता था। और सीढ़ी तो पहले भी आती थी और वो खुद ही लाते थे। और यही बात मैंने उनसे कह दी कि दर्द तो आपके टांगों में हमेशा ही रहता है। आप तो रोज ही सीढ़ी लाते हैं, फिर 4-5 दिन से क्यों नहीं ला रहे? तो यह सुनकर उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह मुझसे गुस्से से बोले कि मैं उनकी किसी भी बात से मतलब ना रखूं, वरना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं हैरान हो गई और रोती हुई वहां से चली गई। मुझे उनसे अब थोड़ा डर लगने लगा था। जिस तरह उन्होंने मुझे ऐसा बोला था, अब मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था कि जरूर ही कोई ना कोई बात तो है। अगले ही दिन वह सीडी ले आए और फिर उस फिल्म को सास के साथ देखने के लिए अपने कमरे में चले गए, और मैं तुरंत उनके पीछे गई। मुझे डर लग रहा था, मगर मैंने हिम्मत रखी और सास ससुर के पास गई और उनसे कहा कि मुझे भी यह फिल्म देखनी है। मैंने 2-3 दिन में यही सोचा था कि मैं भी फ़िल्म देख लूँगी, जो शक है वह दूर हो जाएगा। मगर ससुर की बात सुनकर मैं दंग रह गई, जब उन्होंने मुझे यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं यह फ़िल्म नहीं देख सकती। मैंने हैरत से उनसे पूछा, आखिर मैं यह फ़िल्म क्यों नहीं देख सकती हूँ? जिस पर उन्होंने मुझे कहा कि यह हमारे ज़माने की फ़िल्म है, इसलिए तुम इसे नहीं देख सकोगी। इतना कहकर उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। अब मैं बाहर खड़ी सोच में डूबी हुई थी कि यह क्या बात हुई भला? आखिर उनके ज़माने की फ़िल्म अगर मैं देखना चाहती थी, तो मुझे क्यों रोक रहे थे? मैं बाहर ही बैठ गई। थोड़ी देर बाद ससुर और सास बाहर निकल आए थे। मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि ऐसा ना हो उन्हें मुझ पर शक हो जाए, इसलिए मैं चुप ही रही। आज तो ससुर के चेहरे पर
मुझे थोड़ी परेशानी भी नजर आई। मैं सोच में पड़ गई थी। दिन गुजर गया, मगर मेरे सवाल के जवाब मुझे नहीं मिल सके। रात हो गई और मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। मेरी सास और मेरे ससुर भी अपने कमरे में चले गए। आधी रात को जब मेरी आँख खुली, तो मुझे अपने कमरे में कुछ घुटन सी महसूस होने लगी, तो मैं बाहर निकल आ गई। और जब मैं अपने आंगन में आई, तो मैं दंग रह गई, क्योंकि दो आदमियों को मैंने दरवाजे के बाहर देखा था, जिन्हें देखकर मैं हैरान रह गई थी कि आखिर वह लोग कौन है। मेरा दिल किया कि अंदर चली जाऊं, मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैंने पूछा ही लिया कि वह लोग कौन है आखिर। दोनों के चेहरे पर चादर थी, जिसकी वजह से मैं उन्हें देख ना सकी, मगर अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। घबराते दिल के साथ मैं वही जमीन पर गिर पड़ी। मुझे नहीं पता था कि वह लोग कौन थे और हमारे घर में क्या कर रहे थे। सुबह मेरी आँख खुली तो मैं कमरे में मौजूद थी। मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं कमरे में कैसे आई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं था। मुझे अचानक रात की बात ध्यान आई। मैं बाहर की तरफ भागी, जहाँ मेरी सास और ससुर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखकर अपने पास बैठाया। मैंने पूरी बात उन्हें बताई कि कैसे मैंने दो लोगों को रात को अंधेरे में घर में देखा था। मैं बहुत परेशान थी। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गई। जब मेरी सास ने मुझे कहा कि मैं उन्हें आवाज लगाती, उन्हें बुलाती, अगर कोई ऐसी बात थी तो, मगर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया था। मेरी सास और के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए मेरा ध्यान ही नहीं गया। लेकिन ससुर की बात सुन मैं हैरान हो गई। उन्होंने मुझसे कहा कि वह सिर्फ मेरा ही वहम होगा। मैंने परेशानी से उनकी तरफ देखा। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि वह मेरा वहम नहीं था, मगर उनकी हरकत पर मैं हैरान रह गई थी। उन्होंने गार्ड को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या कल रात को यहाँ कोई दो आदमी आए थे। मैंने गार्ड को देखा कि उसने जवाब दिया कि साहब, मैं तो पूरी रात ड्यूटी पर था और जाग रहा था, मगर कोई भी घर में नहीं आया था। अगर ऐसा होता तो जरूर पता चल जाना था। दूसरे दो गार्ड भी यही कह रहे थे। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। अब तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं पागल हो रही हूँ। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी सास ने मुझे रोक दिया और कहा कि मैं कुछ दिन से सही से कुछ भी खा पी नहीं रही हूँ, इसीलिए शायद कमजोरी की वजह से गिर गई होगी। उनकी बात पर मैं खामोश हो गई। सारा दिन मैं सोच में पड़ी रही थी। अब भी मुझे नहीं लगता है कि वह मेरा वहम है, और कभी मुझे ऐसा लगता कि सच में वहां पर कोई था और उसी में से किसी एक व्यक्ति ने मुझे बेहोश किया था। क्या सच था और क्या झूठ, मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं बहुत घबराई हुई थी। रात के 9 बज रहे थे जब मैंने ससुर को बाहर जाते देखा। मैं हैरान रह गई। मैं बगैर कुछ सोचे समझे उनके पीछे चल पड़ी कि शायद मुझे कुछ पता चल सके। शायद मैं जान सकूं कि आखिर मेरे सास ससुर का क्या राज है, जो वहां अकेले कमरे में बंद होकर फिल्में देखते थे। उनके पास गाड़ी थी, लेकिन मैं पैदल ही उनके पीछे चल पड़ी। चोरी छुपे उनके पीछे जा रही थी। फिर मेरे ससुर एक जगह जाकर रुक गए। फिर वहां एक दुकान थी, शायद वह सीढ़ी की दुकान थी। 15 मिनट बाद उस दुकान से बाहर निकले। जब वहां निकले, मैं हैरत से उन्हें देखने लगी। उनके हाथ में वाकई एक सीढ़ी थी। उनके जाते ही मैं उस दुकान में गई। मैं पूरी तरह से शक के दायरे से बाहर आना चाहती थी। इसी वजह से मैंने दुकानदार से पूछा, मगर फिर कुछ सोचते हुए वहीं पर रुक गई और कुछ सीढ़ी खरीद कर वापस घर आ गई। घर आकर मैंने सास और ससुर का कमरा बंद पाया। मैंने दुकानदार से कोई सवाल जवाब नहीं किया था, क्योंकि क्या पता मेरे ससुर को बता देता, जिसकी वजह से मैं किसी मुश्किल में आ जाती और फिर मैं ऐसा कोई खतरा मोल नहीं ले सकती थी। इसलिए मैंने उस दुकानदार से कुछ नहीं पूछा था। जो मुझे करना था, वह खुद ही करना था। अगले दिन दोपहर को ससुर वहां सीढ़ी ले आए। मेरे दिमाग में अचानक एक बात आई थी, जो मैंने अभी नोट की। ससुर जी जो सीढ़ी लाते थे, वह अलग अलग तरीके से ला रहे थे। कभी रात को, तो कभी सुबह, और कभी दोपहर को। मगर ऐसा क्यों? अब इस बात ने मुझे हिला दिया था। खैर, मैं ससुर के पास पहुंची और उनसे बोली
कि मुझे भी एक उनके सामने ज़माने की फ़िल्म देखनी है, चाहे फ़िल्म कैसी भी हो, मुझे ज़रूर देखनी है। जिस पर उन्होंने मुझे बुरी तरह से डाँटा और उस पर मुझे बेहद सख्ती से मना किया। क्या वह फ़िल्म मैं नहीं देख सकती थी या फिर मैं उसे नहीं देख पाऊँगी? और कहने लगी कि हम फ़िल्म अधूरी नहीं छोड़ते और ससुर जी ने यह कहते हुए कमरा बंद कर लिया, जहाँ सास पहले से ही थी। मगर मुझे तो यह चक्कर समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई और इन्हीं सारी सोचों में गुम थी कि तभी मेरे पति अयान का मुझे फ़ोन आया। मैंने जब उनकी बात सुनी तो हैरानी के साथ खुश हो गई। मेरे पति कल घर वापस आ रहे थे। मैं फिर उनके आने की तैयारियों में लग गई। शायद मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी। वैसे भी ससुर जी गुस्से में थे। क्या पता वह मेरे साथ क्या करते। यही बेहतर था कि मैं इस मामले से दूर रहूं और मैंने यही सोचा था। रात का वक्त था। मैं बाहर बैठी थी जब ससुर अचानक बाहर निकले। मैं उसी समय एक पेड़ के पीछे छुप गई। उन्होंने मुझे देखा नहीं था। वह फोन पर बात करते हुए किसी से कह रहे थे और साथ में इधर-उधर देख रहे थे। मैं हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। उस पेड़ से निकलते ही मैं थोड़ा पास वाले पेड़ में छुप गई थी कि वह जो बातें कर रहे थे मैं वह साफ-साफ सुन सकूं। और फिर ऐसा हुआ, ससुर जी ने जो बोलना शुरू किया, मुझे लगा मैंने गलत सुन लिया है। ससुर की बातें सुनकर मुझ पर आसमान गिरने वाला था। मैं हैरत से उनकी बातें सुन रही थी। मेरा उन पर जो शक था, वह यकीन में बदल गया था। वह अंदर चले गए और मैं भी अंदर चली गई थी। मगर मेरे दिल में उनकी यही बातें घूम रही थी, जो मुझे परेशान कर रही थी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ था। आज इस सच्चाई का तो मुझे मालूम करना ही था, मगर सारा सच जानने के लिए मुझे यह जानना बहुत ज़रूरी था कि सास और ससुर कमरे में क्या करते हैं। अगर वह सच में फ़िल्म देखते हैं, तो उस फ़िल्म में ऐसा क्या है जो मुझे देखने से मना करते हैं? वह भी इतने सख्त तरीके से। मुझे समझना था और मुझे इतना तो पता चल ही चुका था कि ससुर खुद मुझे सब कुछ नहीं बताएँगे। तो सब कुछ मुझे किसी न किसी तरीके से खुद ही जानना था। ससुर जी शाम को फिर से सीढ़ी ले आए, मगर इस बार मैंने कुछ जिद नहीं की थी। वह मुझे देखते ही कमरे के अंदर चले गए थे। मैं आराम से हॉल में बैठी रही। मैं नहीं चाहती थी कि जो मैंने सोचा है, उस वजह से उन्हें मुझ पर शक हो जाए। मैं आखिर इस राज के बारे में पता करना चाहती थी, इसीलिए मेरा खामोश रहना ज्यादा जरूरी था। मैं अपने कमरे में आकर अपने पति के आने की तैयारियां करने लगी थी। 2 दिन बाद मेरे पति को वापस आना था। मैं अलग-अलग नौकरों को बताने लगी और अपना पूरा ध्यान काम की तरफ कर लिया। अब बस इंतजार था तो कल के दिन का था कि उस रात पर से पर्दा उठाया जा सके और आखिर इंतजार खत्म हो गया है। कल का दिन भी आ गया। मैं ससुर के सीढ़ी लेने जाने का इंतजार करने लगी थी। सास मेरे सामने बैठी थी। मैं नौकरों को देखने के बहाने बनाती और उठकर अंदर की तरफ जाने लगी। मुझे पता था बस कुछ ही देर में मेरे ससुर जी सीढ़ी लेकर आ जाएंगे। तभी अपने सोचे समझे फैसले के मुताबिक मैं सास और ससुर के कमरे में छुप गई कि आज पता लग जाना चाहिए कि क्या फिल्म देख रहे थे, जो वह मुझसे छुपा रहे थे। मेरे पति को भी आने में थोड़ा ही वक्त था, मगर मुझे उससे पहले इन सब बातों के बारे में पता करना था। मैं यही सब सोचते हुए सास और ससुर के कमरे के अंदर चली गई। उन्होंने सीढ़ी को प्ले किया। वह फिल्म शुरू हो गई। मैं ध्यान से उन्हें देख रही थी और जैसे-जैसे मैं देख रही थी, मैं शर्म के मारे पानी-पानी हो गई। मैं हैरान थी, तो आखिर यह बात थी। आधे घंटे के बाद वह फिल्म खत्म हो गई। मैं गुमसुम वहीं बैठी थी। मुझे पता नहीं था कि अगर सास और ससुर को मेरे यहाँ होने के बारे में पता चल गया, तो मेरे साथ क्या करेंगे? मैं अपने प्लान का इंतज़ार करने लगी। 5 मिनट गुज़रे कि जब उनके दरवाज़े पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वह दंग रह गए और मैं भी उसी वक़्त उठकर बाहर की तरफ भागी। मुझे अपने कमरे से बाहर आता देखकर वह हैरत में पड़ गए। सास और ससुर को इस बात का पता चल गया था, तभी मुझे गुस्से से घूर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि वह खुद अपनी कहानी बताएं, बजाय इसके कि मैं बताऊं। मेरी पे, मेरी बात पर वह हैरत थी। जब पुलिस ने सख्ती की, तो वह राजी हो गए। जब तक मेरा पति भी आ चुका था,
वह भी हैरान था। जो मेरे ससुर ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, हाँ, हमने यह सब कुछ किया है। हमें गैंग के लीडर थे। हमारे साथ दो और आदमी थे। हम सालों से इस काम में हैं और इसे अंजाम दे रहे हैं। हमारा काम लड़कियों को अगवा करना है और हमने कई लड़कियों को बाहर के देशों में भेजा है। उनमें से कुछ से भीख मंगवाते हैं और हाथ पैर तोड़ देते हैं और उनमें से कई लड़कियों को जबरदस्ती हम गलत कामों में लगाते थे। हमारा पूरी एक गैंग है। हम यहाँ काफी सालों से काम कर रहे थे और अब तो हमारे कदम यहाँ अच्छी तरह से जम चुके थे, इसलिए हमें कोई पकड़ नहीं पाया था। हमारा रोज का काम कैसा चल रहा है, इसको जानने के लिए हम सीढ़ी को ग्राहक की तरह एक दुकान से खरीदते हैं और फिर उस सीढ़ी को देखते हैं। कोई गलती होती तो कॉल करके बता देते थे। हमें कोई पकड़ नहीं पाया था आज तक। ये सारी दौलत हमने उसी से इकट्ठा की है। पता नहीं इस लड़की को कैसे पता चल गया। मैं तो इसे पहले ही दिन जान से मरवा देना चाहता था, मगर मेरी पत्नी ने मना कर दिया। शायद इसके दिल में अपनी बहू के लिए रहम आ गया था और इसके पहले मैं इसका कोई और बंदोबस्त करता, इससे पहले ही यह हम तक पहुंच गई। ससुर मुझे गुस्से से घूर रहे थे और जिस पर मैं हैरान थी। मेरे पति भी हैरानी से खड़े थे। मेरे पति ने कभी सोचा भी नहीं था कि सालों से वह किस तरह की जिंदगी गुजार रहे थे। उस रात उन्हें इन सब बातों के बारे में पता चला और उन दो आदमियों को देखना मेरा कोई वहम नहीं था, बल्कि वह एक ससुर और दूसरा उन्हीं के साथ मिला हुआ एक आदमी था। गार्ड को भी ससुर ने अपने साथ मिला लिया था। सीढ़ी वाला भी उनके साथ मिला हुआ था। ससुर जी समय इसलिए बदल देते ताकि किसी को उन पर शक न हो। मेरे पति को काफी शर्मिंदगी में हुई। पुलिस उन्हें पकड़कर ले गई और इनके जरिए बाकी सबको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। कितनी अजीब बात थी ना। अब हमने वह घर छोड़ दिया। मैं पढ़ी लिखी थी। अब हमने वहाँ घर छोड़ दिया। मैं पढ़ी लिखी थी। मैंने काम करना शुरू किया। मेरे पति ने वह सारा पैसा अलग-अलग एनजीओ के ट्रस्ट को दे दिया था। हमने मिलकर काम किया। आज ज्यादा बड़ा ना सही, मगर सालों बाद हमारा एक छोटा सा कारोबार है। मैं खुश हूँ कि मेरे पति जल्दी संभल गए। हर लड़की से मैं बस यही कहना चाहती हूँ, कभी भी माँ बाप को छोड़कर घर की दहलीज पार मत करो। वह लोग जो आपका साथ देने का दावा करते हैं, आपसे बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। आप नहीं जानती कि वह असल में आपके दुश्मन हैं। अगर सच में वह आपको चाहते हैं, तो अपने माँ-बाप के सामने लेकर जाते, ना कि चोरी-छुपे आपको घर से भागने की सलाह देते, ना कि आपको गुमराह करते। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।